अमृतसर शहर प्राचीन शिवाला श्री गंगाराम जी अति प्राचीन शिवाला, ऐसी पवित्र भूमि में बैठ करके आप भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि भागवत क्या है और भागवत गीता क्या है। भागवत गीता को ही भागवत समझने लग जाते हैं। अब कोई हमसे कह रहे थे, पंडित जी आप तो भागवत गीता कर रहे हैं, वहां पे शिवालय में भागवत गीता चल रही है, हम तो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, हम तो चैनल पर भी देख रहे हैं, ये कथा चैनल पर भी आ रही है, ये जो लाइव चैनल चल रहा है, और यूट्यूब पर भी घर पे देख सकते हैं, नाम सर्च करके ये लाइव कवरेज हो रही है इस कथा की। तो जिनको नहीं पता है कि कथा ये भागवत गीता है या क्या है, देखो भागवत गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में वो ज्ञानोपदेश जो दिया था वो भागवत गीता है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई वाक्य वो गीता है। उसमें 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय उसमें हैं, और श्रीमद् भागवत कथा जो है सप्ताह, इसमें 12 स्कंद हैं और 365 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक हैं। ये क्या है? ये वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं ना, उन 24 अवतार में परमात्मा ने कब क्या किया, इसमें देखो भागवत जी जो है सबका रसमय सार है। कल पहला दिन था, कल पहले दिन में देखो पूरी कथा तो हो नहीं पाती है। जब व्यास जी ने इस कथा को लिखा था और गणेश जी लिखने बैठे थे तो उस समय पे अखंड चली थी, ये रुकना नहीं था 7 दिन तक, अविश्राम गति से। ये कथा महीनों चले तब कहीं जाकर के इनके पूरे प्रसंग आ पाते हैं, नहीं तो प्रसंग कुछ जो है उनका नाम स्पर्श करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए निकलना पड़ता है वहां से। सारे प्रसंगों को नहीं कहा जाता, सारे प्रसंग हो ही नहीं सकते 4 घंटे में महाराज। एक दिन के 4 घंटे में कैसे सारे प्रसंग हो जाएंगे। भागवत कथा का सार वेदव्यास जी ने सारे ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत कथा में दे दिया है। इसमें शिव जी का वर्णन है, इसमें राम जी का वर्णन है, इसमें 12 भगवान का वर्णन है, इसमें कच्छप भगवान का वर्णन है, इसमें सनकादि ऋषि जो अवतार हुआ है उनका वर्णन, 24 अवतारों में। और जितने भी हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं ना, संपूर्ण सबका रहस्य इसमें बना दिया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा, ये रस है, इसको पीना चाहिए, ऐसा व्यास जी कहते हैं। इस रस को सुनना नहीं कहा गया, इसको बताया गया है पीना चाहिए, पीना। महाराज परीक्षित जी कह रहे हैं कि महाराज ये तो हमारी समझ से बाहर चला गया कि पीना क्या चीज होती है, पिया कैसे जाता है, ये तो सुना जाता है ना, सुना जाता है। और आगे ये भी कह रहे हैं कि इसको पीने से कभी अघाना भी नहीं चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने अभी 15 दिन पहले वहाँ जो है कथा श्रवण की थी, महीना पहले वहाँ की थी, हरिद्वार में की थी, वृंदावन में की थी, करते ही तो आ रहे हैं, कथा सुनते ही तो आ रहे हैं। ऐसे अघाना भी नहीं चाहिए, अघाना भी दोष है इसमें। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज पीना क्या शब्द है, पीना समझ में नहीं आया हमारी में,
ये तो सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है। सुखदेव जी देखो, कुशल वक्ता वही होता है जो दृष्टांत सहित समझा के दे, दृष्टांत सहित समझा के दे। कल का एक प्रश्न मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था, आपने उसका रिसर्च किया नहीं होगा। कल जो भी माताएं आई होंगी यहाँ पे, मैंने एक प्रश्न को टाल मटोल किया था। कहा था ना व्यास जी ने कि हाँ मैं जो है लगातार बोलता रहूंगा, तुमको खाली नहीं बैठने दूंगा, लेकिन मेरे जो श्लोक में बोलूं ना उनको समझ के लिखना। तो 100 श्लोकों के बाद में एक ऐसा कूट श्लोक डालते थे कि गणेश जी को उसमें सोच में लग जाते थे कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। कल का हमारा यही था जो गौ माता के ऊपर हम कह रहे थे, गौ माता सरस्वती रूप थी, वही गौ माता बनी थी। उसका आपने सोचा नहीं होगा, ना किसी ने हमको पूछा, और हमने उसका पूर्ण रूप से आपको बताया भी नहीं था कल। आगे की कथा में इसको आप निकाल लेना, पहले दिन की कथा में निकाल करके फिर किसी दिन मुझे पूछ लेना, मेरे पास में भेज दे। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं। और कल की कथा सुनिए, यहां समझ में नहीं आई है ना, उसे आप YouTube पर सर्च करके निकाल लो, फिर दोबारा सुनो उसको। आज की कथा है, आज की कथा को फिर जा करके सुनो। कोई समझ में नहीं आया उसे लिख लो, महाराज जी हमारी समझ में नहीं आया, भेज दो, समाधान होगा तो जरूर किया जाएगा। इतने बड़े ज्ञानी तो वैसे हम भी नहीं है, भगवान के चरण कमलों में ही रहने वाले हैं। अब हम सोचें कि एक खंड की गुड़िया बना लो, खंड की गुड़िया बनती है नहीं, गुड़िया बनती, चीनी की गुड़िया बना लो और उसे समुद्र में डाल दो। अब वो गुड़िया कहे कि मैं उस समुद्र की गहराई को नाप लूं, तो क्या नाप सकती है? वो उसी में मिल जानी है, कभी नहीं नाप सकती। ऐसे ही हमें भी इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि जो भगवान के इतने इतने बड़े चरित्रों को हम गा सकें महाराज, लेकिन उनकी कृपा है, जितना बोल सकते हैं उतना बोल लेते, भगवत कृपा से ही होता है। बंधुओं, कहने का अभिप्राय यही है कि भागवत जी को सुनो नहीं, पियो। बोले कैसे पिए महाराज, पीना भी तो बताओ। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बहुत बड़े सत्संगी थे महाराज, वो एक कुंभ में घूम रहे थे, तो वहां पर एक चित्रकार भी आया हुआ था। उस चित्रकार के पास में 2 मूर्तियां थी, और दोनों मूर्तियां पीतल की थी, बिल्कुल पीतल की, और एक जैसी मूर्ति, कोई अंतर नहीं मूर्तियों में, बिल्कुल सेम एक जैसी मूर्ति उसने कुंभ में रखी हुई थी। और एक मूर्ति का उसने 100 रुपए का मूल्य, ओनली 100 रुपए का मूल्य रखा हुआ था, और एक मूर्ति का मूल्य उसने 1 लाख रुपए रखा हुआ था। 1 लाख। महाराज सत्संगी वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा, पूछा भाई कितने की है? 100 रुपए की है, 1 लाख रुपए की है। बोले इसमें सोना मिला हुआ है क्या, गोल्ड है इसमें? बोले नहीं, दोनों पीतल की धातुएं, शुद्ध पीतल, एक जैसी है, अंतर भी नहीं है कोई, बनावट एक जैसी, सब कुछ एक जैसा। कैसे हो सकता है? महाराज लोग देख रहे, देख करके जा रहे, कोई खरीद नहीं रहा, सोच ही रहे हैं कि ऐसा कैसे हो, ये क्या है, कहीं कोई पागल तो आके नहीं बैठ गया? एक जैसी मूर्तियों का अलग अलग रेट, और इतना 100 रुपए, लाख रुपए। महाराज एक सत्संगी आए, भगवान के भक्त आए, उन्होंने पूछा कितने की? बताया इतने की हैं। उन्होंने ठीक है, हम तुम्हारी इन मूर्तियों की परीक्षा लेते हैं, हम पता लगा लेंगे कि कौन सी जो है लाख रुपए की है और कौन सी 100 रुपए की मूर्ति है तुम्हारी।